हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑफ जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार। ओके, तो बच्चों आज अपने पास हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत कौन सी सीरीज चल रही थी? फ्लोरिकल्चर चल रही थी। तो उसमें आगे उसको बढ़ाते हुए अपने पास बात कर रहे हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की। किसकी? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, यानी कि अलंकृत बागवानी का लेक्चर रहता है। इसमें से भी बच्चों अपने पास एक या दो क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट कई बार पूछे जा चुके हैं। और ये लेक्चर बच्चों किन बच्चों के लिए लाभदायक होगा? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और आपको इसमें पूरा डिटेल से करवाया जाएगा। इससे बाहर आपको ऑर्नामेंटल एग्रीकल्चर में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलो तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो अपने पास हाई कोर्ट एलडीसी का भी अभी बेंच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन बेंच। जो बच्चे तैयारी करने के इच्छुक हैं तो वो जरूर डेमो क्लास अटेंड करें। ओके, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है और क्या सिस्टम रहने वाला बता देता हूं बच्चों। तो यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की अभी अपने पास वैकेंसी आई है, उसी की तैयारी करवाई जाएगी। ऑफलाइन बेंच रहेगा। 29 अगस्त से बच्चों ये बेंच अपना स्टार्ट होने वाला है। ओके, और बात करें ये टाइम क्या रहता है? 9:30 से 12:30 बजे तक का आपका टाइम रहेगा इसमें। उसके बाद में बात करें बच्चों, इसमें स्टडी मटेरियल संस्थान द्वारा दिया जाएगा। ओके, हिंदी, राजस्थान जीके और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको पूर्ण रूप से करवाया जाएगा A to Z। ओके, और वहीं बच्चों वीकली टेस्ट रहेगा। इसका क्या रहेगा बच्चों? वीकली टेस्ट रहेगा। और इसकी फीस की बात करें बच्चों तो फीस मात्र 6500 रुपये रहेगी। फीस क्या रहेगी बच्चों? मात्र 6500 फीस रहेगी। ओके, और आपके लिए 2 दिन का डेमो क्लासेस फ्री है। 2 days डेमो क्लासेस, यानी 2 दिन का डेमो जरूर अटेंड करें यदि आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं चाहते हैं। तो जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक या जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बच्चों ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी हैं, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। चलो, यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बच्चों के लिए भी बेंच प्रारंभ है। ओके, और वहीं बच्चों जेट, आईसीआर, बीएचयू का भी बेंच लॉन्ग ईयर के लिए प्रारंभ है। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कीजिए बेझिझक। और आज अपने बात कर रहे हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में। किसके बारे में बच्चों? अलंकृत बागवानी के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसी प्रकार आपको डिजिटल तरीके से करवाया जाएगा। ऑफलाइन बेंच में आपको बहुत ही शानदार तरीके से करवाया जाएगा। सर ऑनलाइन में नहीं करवा रहे हो क्या? बच्चों ऑनलाइन में भी करवा रहे हैं। ओके, तो यहाँ अलंकृत बागवानी। ओके, चलो इससे अब आप कहोगे सर इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सभी डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ देखो अलंकृत बागवानी, देखो बच्चों इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? इसका अपने पास डेफिनेशन की बात करें तो ये किसकी ब्रांच रहती है बच्चों? उद्यान विज्ञान की क्या रहती है? ब्रांच रहती है। यानी हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजावटी और शोभाकारी पौधों, झाड़ियों, लताओं एवं फूल वाले मौसमी पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगी? अलंकृत बागवानी कहलाएगी। ओके, यानी कि इसमें सजावटी पौधे हैं, झाड़ी हैं, लताएं हैं व फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसमें बच्चों? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए तो इंडियन फ्लोरिकल्चर के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन फ्लोरिकल्चर कौन है बच्चों? डॉक्टर MS रंधावा है। ओके, इनकी एक बहुत ही बुक, प्यारी सी बुक है। कौन सी बच्चों? ब्यूटीफुल गार्डन। तो इनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी है? ब्यूटीफुल गार्डन। कौन सी है बुक बच्चों? ब्यूटीफुल गार्डन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। अब वहीं देखो बच्चों डॉक्टर BP पाल संबंधित हैं। किससे बच्चों? ये गुलाब से हैं। अब अपने पास रोज का पूरा डिटेल से लेक्चर आपको YouTube पर मिल जाएगा। ये बच्चों क्या रहते हैं? रोज ब्रीडर होते हैं। और इन्हीं के नाम पर बच्चों एक गुलाब की वेराइटी है क्या? डॉक्टर BP पाल। ओके, चलो तो यहाँ से देखो अपने पास विश्व में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन और उपभोग करने वाला देश कौन सा बच्चों? नीदरलैंड है। विश्व में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और कंज्यूमर कौन है? नीदरलैंड है। राजस्थान में सर्वाधिक यदि बात करें फूलों की खेती कहाँ होती है तो बच्चों पुष्कर अजमेर में होती है। वहीं आपको बताया था चैती गुलाब की खेती। चैती गुलाब की खेती बच्चों कहाँ होगी? खमनोर राजमंड में। कहाँ होगी? खमनोर राजमंड में। अब आप कहोगे सर राजसमंद,
ठीक है ना। ये बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 का एग्जाम में पूछा गया था। ओके चलो, वहीं अपने पास देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या देखो, यहाँ से अपने पास देखो फूलों के क्षेत्रफल में कर्नाटक राज्य और उत्पादन में बच्चों तमिलनाडु राज्य प्रथम स्थान रखता है। ओके चलो, वहीं देखो भारत में सबसे अधिक कट फ्लावर का उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? पश्चिम बंगाल में होता है। कट फ्लावर में क्या अपने पास पश्चिम बंगाल होता है। और कट फ्लावर में यदि बात करें तो सर्वाधिक बच्चों किसका? गुलाब का होता है। गुलाब होगा, ग्लेडियोल्स होगा, ग्लेडियोल्स अपने पास हो गया, जरबेरा हो गया, कार्नेशन हो गया, ये सब क्या है बच्चों? कट फ्लावर है। ओके चलो, कट फ्लावर में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होगा? अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था बच्चों किसका? रोज का। गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन होता है किसमें? कट फ्लावर में। कट फ्लावर में सर्वाधिक गुलाब का होता है। ओके चलो, वहीं बच्चों देखो लूज फ्लावर में बच्चों किसका? चमेली का, जैस्मीन का होता है। ठीक है ना। लूज फ्लावर में सर कौन कौन से आते हैं बच्चों? मैरीगोल्ड आ जाएगा, क्राइसेंथेमम आ जाएगा, क्राइसेंथेमम हो गया। उसके बाद में चमेली हो गया, चमेली। ठीक है ओके, फिर अपने पास हिबिस्कस, गुड़हल हो गया, गुड़हल हो गया। तो ये सब अपने पास क्या आते हैं? लूज फ्लावर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लूज फ्लावर का उदाहरण है या निम्नलिखित में से कट फ्लावर का उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके चलो, वहीं बच्चों अपने पास लूज फ्लावर ये आ गया ना। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा किस चीज़ का बच्चों ध्यान रखना होगा? यहाँ से देखें अपने पास लूज फ्लावर में बच्चों चमेली, कार्नेशन हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, रजनीगंधा, क्राइसेंथेमम और गुड़हल हो गया। तो इन सब का आपको क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। वहीं बच्चों देखें कट फ्लावर में अपने पास क्या हो गया? गुलाब, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो गया? गुलाब, ग्लेडियोल्स हो गया, जरबेरा, कार्नेशन और डहेलिया हो गया। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। ओके सर, चल अब देखो अपने पास नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है बच्चों? लखनऊ यूपी में। राष्ट्रीय बॉटनिकल गार्डन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो अपने पास इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है बच्चों? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। यदि दिया जाए आगे थोड़ा सा इसमें तो सीबलपुर, क्या रहेगा? सीबलपुर रहेगा, सीबलपुर वेस्ट बंगाल रहेगा। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अपने पास यदि दिया जाए इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट का, ठीक है ना, इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट, तो यहाँ पर अपने पास देखो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार कहाँ है? अल्सीमर, नीदरलैंड। देखो नीदरलैंड अभी आपको बताया था ना कि फूलों का सर्वाधिक प्रोडक्शन और उपभोग करने वाला देश है नीदरलैंड। चलो, अखिल भारतीय पुष्प अनुसंधान परियोजना कब चलाई गई थी बच्चों? 1971 में चलाई गई थी। कब? ये प्रोजेक्ट 1971 में चलाया गया था। वहीं अपने पास नेक्स्ट देखें पुष्प उद्यान निदेशालय कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली। और वैसे यदि आपको पूछा जाए इससे रिलेटेड, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ स्थित है बच्चों? ध्यान रखना, गुड़गांव हरियाणा। सर ये सब हिस्ट्री में करवाओगे क्या? हाँ बच्चों, हिस्ट्री में करवाएंगे। इनका देखो बच्चों इनका स्थापना वर्ष 1984 हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का। ओके, वहीं दिया जाता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब चलाया गया था बच्चों? 2005 व 6 में चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको चेंज कर दिया गया किसमें? MIDH में, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। ये बच्चों कब किया गया है? 2014 में किया गया है। नेशनल हॉर्टिकल्चर में कितने डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य करता है? 24 डिस्ट्रिक्ट में कार्य करता है। ये अपने पास क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में। ओके चलो, इतना आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ देखो अब भारत के प्रसिद्ध उद्यान अब आपको विजिट करवाएंगे। सर कहाँ विजिट करवाएंगे बच्चों? यहाँ ये स्थापित हैं, वहाँ का आपको इमेज का विजिट करवाएंगे। तो देखो बच्चों अपने पास वृंदावन गार्डन, क्या है बच्चों? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ये देखो, पहले तो अपने पास यहाँ देखो कि ये कहाँ स्थित है। वृंदावन गार्डन बच्चों क्या है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। अब यहाँ इसको लिखो कि ये सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है, सबसे बड़ा भारत का ना
सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है, औपचारिक उद्यान है, औपचारिक उद्यान, ठीक है ना, फॉर्मल गार्डन। चलो इनफॉर्मल, फॉर्मल गार्डन क्या होता है बच्चों, इसमें सममिति पाई जाती है, सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है, सिमेट्रिकल। सर सिमेट्रिकल क्या होता है, यानी कि बच्चों इसको दो भागों में यदि बांटा जाए, इसको एक प्लेन या कट लाइन द्वारा दो भागों में, बराबर भागों में बांटा जाता है, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा सममिति जीव, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने ये इसको लाइन को, इस लाइन से इसको दो डिवाइड भागों में बांटा, तो आप देख रहे हैं कि क्लियर कट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन हो गया। ओके, कहाँ स्थित है बच्चों, मैसूर कर्नाटक में। इसी से रिलेटेड बच्चों एक आपको ध्यान रखना होगा, मैसूर कर्नाटक में क्या है, CFTRI संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, CFTRI मैसूर में, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना वर्ष बच्चों कब है, 1950 है। तो इतना दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। ओके सर, आप इसी प्रकार पढ़ाएंगे क्या, हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे। बस आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ओके, चलो यहाँ देखो बच्चों अपने पास कौन सा है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है बच्चों, सीबलपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सर ये ऐसा दिखाई देता है क्या, हाँ बच्चों ये ऐसा दिखाई देता है। ये देखो बहुत शानदार प्यारा गार्डन है बच्चों। ओके, देखो अब अपने पास नेशनल बॉटनिकल गार्डन। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, लखनऊ यूपी। इसका तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर अपने पास, यहाँ देखो अपने पास गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन दे रखा है ना। ओके, तो यहाँ ये एस्टैब्लिश्ड दे रखा है, 1848 लिख रखा होगा, है ना। चलो ये भी बहुत शानदार गार्डन है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है बच्चों, लखनऊ यूपी। रोज गार्डन, रोज गार्डन कहाँ स्थित है बच्चों, चंडीगढ़। फेमस गार्डन है रोज गार्डन। ओके, कहाँ स्थित है बच्चों, चंडीगढ़, पंजाब। अब यहाँ चंडीगढ़ हो सकता है हरियाणा दिया जाए, तो ध्यान रखना हरियाणा व पंजाब की ये क्या रहती है, कैपिटल रहती है। ओके, राजधानी। फिर देखो बच्चों ये अपने पास कौन सा गार्डन आ गया, बुद्धा जयंती पार्क। कौन सा आ गया, बुद्धा जयंती पार्क। सर इस प्रकार का है क्या, हाँ बच्चों इसी प्रकार का रहता है। ओके, चलो वहीं देखो अपने पास बच्चों वन अनुसंधान संस्थान। कौन सा, वन अनुसंधान संस्थान। सर ये अपने पास वन अनुसंधान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है बच्चों, देहरादून उत्तराखंड। कहाँ स्थित है, देहरादून उत्तराखंड। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, बहुत शानदार विजिटिंग एरिया रहते हैं। यदि आपको देहरादून जाने का मौका मिले तो इसमें जरूर जाके आना बच्चों। ओके, इसका स्थापना वर्ष कब है, 1906 में है। इसका स्थापना वर्ष क्या है बच्चों, 1906 में है। वहीं से रिलेटेड देखो काजरी, CAZRI बच्चों ये कहाँ स्थित है, काजरी है बच्चों जोधपुर में। कहाँ स्थित है, जोधपुर में है। इसका स्थापना वर्ष भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1959 रहता है। इसका 1959 स्थापना वर्ष रहता है। अब यहाँ FRI से दे दिया, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या कहेंगे बच्चों इसको, आफरी कहेंगे। ओके, और आफरी कहाँ स्थित है बच्चों, ये भी जोधपुर में। कहाँ स्थित है, जोधपुर में। स्थापना वर्ष की यदि बात करें तो बच्चों 1985 में है। स्थापना वर्ष 1985 में है। ओके, इस प्रकार आपको याद करना होगा। चलो वहीं देखो बच्चों मंडोर गार्डन। सर ये मंडोर गार्डन कहाँ स्थित है बच्चों, जोधपुर में स्थित है। रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उन्होंने बनाया था मंडोर गार्डन। ओके, चलो बॉटेनिकल गार्डन, ना तो इंडियन पूछा ना नेशनल पूछा, तो यदि पूछा डायरेक्ट तो बच्चों क्या रहेगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये बॉटेनिकल गार्डन रहता है तमिलनाडु में। तो सब गार्डन याद हो चुके होंगे। सर इस प्रकार पढ़ाएंगे तो याद हो ही गए है ना। आप देखो बच्चों इमेज बन जाती है दिमाग में, बस आपके दिल में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, चलो बेंगलोर, बेंगलोर को क्या कहते हैं बच्चों, बगीचों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, सिटी ऑफ गार्डन। ओके, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कौन सा है बच्चों, कमल। ओके, ध्यान रखना। निलंबस न्यूसिफेरा, निलंबस, निलंबस स्पीसीज कह सकते हैं अपने पास। ओके, इसका बॉटनिकल नेम है। राजस्थान का राज्य पुष्प यदि बात करें तो बच्चों क्या रहता है, रोहिड़ा होता है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या रहेगा, रोहिड़ा। इसका क्या रहता है, टिकोमेला अंडुलेटा।
टिकोमेला अंडुलेटा, इसका क्या रहेगा बच्चों, नाम रहेगा टिकोमेला अंडुलेटा। ओके, ये चीजें याद करनी होगी। राजस्थान का राज्य वृक्ष की बात करें तो बच्चों खेजड़ी रहता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। सफेद रंग के पुष्प शांति के प्रतीक होते हैं। ओके सर, सभी प्रतीक भी करवाओगे क्या? हाँ, कि कौन सा पुष्प क्या प्रतीक है? सर हमारे को तो एक याद है कि गुलाब, ठीक है ना, वो क्या है, प्यार का प्रतीक है। चलो, लाल रंग के पुष्प रहेंगे बच्चों, हृदय के प्रेम से संबंधित होती है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लूज फ्लावर उत्पादक देश है, ठीक है ना, लूज फ्लावर उत्पादक देश है। कट फ्लावर में सबसे ज्यादा रोज था, लूज फ्लावर में बच्चों क्या आ जाएगा, मैरीगोल्ड आ जाएगा। भारत में मुख्यतः फूलों का निर्यात, फलों का नहीं बच्चों, यहाँ पर फूलों के करो, फूलों का निर्यात कहाँ, अमेरिका यूएसए में 27% तक किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अमेरिका में किया जाता है। होगार्थ कोर्स डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा बच्चों, होगार्थ कोर्स क्या है, सुंदरता की पंक्ति, यानी कि लाइन ऑफ ब्यूटी इसको कह सकते हैं। होगार्थ कोर्स है लाइन ऑफ ब्यूटी। ओके बच्चों, चलो, भारत का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन कौन सा है बच्चों, जाकिर हुसैन पार्क है। कौन सा है, जाकिर हुसैन पार्क है। ओके, भारत का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन, रोज गार्डन कौन सा हो गया बच्चों, जाकिर हुसैन हो गया। कौन सा है, जाकिर हुसैन। ओके सर, ये इस प्रकार का, हाँ बच्चों, इसका इस प्रकार का गेट रहता है। चलो, फूलों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, एक नाम दिया जाता है बच्चों, इकेबाना। क्या कहते हैं, इकेबाना कहते हैं, इकेबाना। चलो, यहाँ पर भारत में लूज फ्लावर का सर्वाधिक क्षेत्रफल, चलो देखें तो लूज फ्लावर में बच्चों चमेली का हो गया। ग्रीन हाउस में सर्वाधिक उगाया जाने वाला पुष्प कौन सा हो गया बच्चों, गुलाब हो गया। महिलाओं के लिए प्यार बच्चों, कार्नेशन। तो सर यहाँ पर क्या है, लव ऑफ का सिंबल क्या रहता है बच्चों, गुलाब रहता है। यानी कि गुलाब का पुष्प है प्यार का सिंबल। गुलाब का पुष्प किसका सिंबल है बच्चों, प्यार का सिंबल है। ओके, ये है प्यार का। ओके, यहाँ पर पेंजी का पुष्प सोच का प्रतीक हो गया। सर ये सभी याद करने के बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना है। हजारा का पुष्प दुख का प्रतीक होता है। लिली का पुष्प शुद्धता का प्रतीक होता है। लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण का संबंध किस फ्लोर से, कदम से है। विष्णु का कमल से है। तो इस चीज को ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सरस्वती बहुनिया का पुष्प होता है जहाँ सरस्वती बैठती है बच्चों। देखो, सरस्वती बैठी हुई मिलेगी आपको, दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ा सा बैठना हार्ड है, यदि बैठ जाती है तो जाती नहीं है। परंतु लक्ष्मी क्या होती है बच्चों, खड़ी रहती है ना, तो ये आती जाती रहती है। ओके, बुद्धा, तो भगवान बुद्ध के लिए अशोक और भगवान शिव के लिए बच्चों बेलपत्र। जैसे आपको बेलपत्र का फ्रूट करवाया था तो उसमें आपको पता होगा कि बेलपत्र के पत्तियां किसको, भगवान शिव को अर्पित की जाती है। चलो, भारत में ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है बच्चों, श्रीनगर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में अपने पास राष्ट्रपति गार्डन में सर्वाधिक गुलाब स्पीसीज लगाई गई है। और राष्ट्रपति भवन गार्डन का नक्शा बच्चों किन्होंने बनाया था, सर एडविन लुटियंस ने विकसित किया था। राष्ट्रपति भवन गार्डन का नक्शा किन्होंने किया, सर एडविन लुटियंस ने किया था। चलो, अब इसमें से टर्म पूछी जाती है कि हर्बेशियस बॉर्डर क्या होता है बच्चों, अलंकृत फूल वाले पौधों की एक लंबी पट्टी, उनको लंबी पट्टी के रूप में हुआ ना, हर्बेशियस बॉर्डर हो गया। ओके, तो ये इस प्रकार की रहती है अपने पास, बहुत शानदार, जैसा कि आपने देख लिया। इसमें क्या ध्यान रखना होगा, अलंकृत फूल वाले पौधों को लंबी पट्टी के रूप में उगाया जाता है। वहीं एक दिया जाता है सरबरी बॉर्डर। सरबरी का यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया, झाड़ियां। तो झाड़ियों को लंबी पट्टी के रूप में उगाना, जैसा कि यहाँ देखो, यहाँ अपने पास झाड़ियों को लंबी पट्टी के रूप में उगाना, सरबरी बॉर्डर हो गया। ओके, टर्फिंग क्या होता है बच्चों, लंबी पट्टी के रूप में घास को उगाना। लंबी पट्टी के रूप में किसको, घास को उगाना टर्फिंग कहलाता है। वहीं बच्चों एवेन्यू दिया जाए तो एवेन्यू होता है कि राजमार्ग होते हैं या अपने सड़कों के किनारे पेड़ को लगाना। तो सड़कों के, राजमार्गों के फुटपाथों पर एकांतर क्रम में पौधों को उगाना, लंबे लंबे पौधे उगाए जाते हैं बच्चों। इकेबाना, सर इकेबाना तो अभी आपने बताया था ना, हाँ बच्चों अभी बताया था। इकेबाना क्या है, फूलों को सजाने की क्या है बच्चों, जापानी कला है। कौन सी है, जापानी कला है। यदि अंग्रेजी कला दिया जाए यानी इंग्लिश आर्ट माना जाए तो मोरीबाना हो जाता है।
मोहरीबाना, अंग्रेजों द्वारा देखो फूलों को सजाने एवं व्यवस्थित करने की कला क्या रहेगी? मोहरीबाना रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेणी, दक्षिणी भारत में फूलों की, यहाँ फलों नहीं है, फूलों की मालाओं से धार्मिक उत्सवों पर सजावट करना, वेणी। वैसे दक्षिणी भारत में यानी साउथ इंडिया में महिलाएं बाड़ों में भी वेणी बांधती है। ओके, चलो। बारादरी का अर्थ हो गया मुगल काल में बगीचों में बना हुआ एक बड़ा कमरा होता है जिसमें क्या होते थे? 12 दरवाजे होते थे, वहां से रानियां दृश्य देखा करती थी। ओके, चलो। पोलार्डिंग, पोलार्डिंग बच्चों क्या होता है? जैसे अपने पास पर्णपाती पौधे होते हैं तो उनको काट कर अच्छा आकार देना। जैसे यहाँ देखो, पर्णपाती पौधों में कटाई, छंटाई व संघाई करके पौधों के ऊपरी भागों में अधिक पत्तियां उत्पन्न करना। सर हम समझे नहीं बच्चों, ये देखो इमेज, यानी कि अपने पास इसमें क्या किया जाता है? कटाई छंटाई की जाती है ताकि अधिक ब्रांचें निकलें और अधिक पत्तियां बनी। ये क्या होती है? पोलार्डिंग होती है। ओके, लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग यानी कि भूमि का कोई ऐसा भाग जहां अपने पास अलंकृत पुष्पों या पेड़ों को लगाकर उसको दृश्यत किया जाता है, यानी अलंकृत किया जाता है। तो लैंडस्केपिंग किसी गार्डन या भूमि को अलंकृत पुष्पों, पेड़ों एवं झाड़ियों द्वारा परिवर्तित कर आकर्षित बनाना। ये क्या दिखाई दे रहा है? लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। कई बार अपने कहते हैं ना कि लैंडस्केप जाकर आते हैं, चलो तो ये इसी प्रकार का होता है। 10 मिनट आराम मिल जाता है बच्चों यहाँ। चलो यहाँ से देखो, बोनसाई, बोनसाई क्या होता है बच्चों? पेड़ पौधों को जापानी कला द्वारा अत्यधिक बौना रूप देना, यानी कि ड्वार्फिंग रूप देना, जापानी कला द्वारा। ओके, इससे रिलेटेड बच्चों अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर देखो, इससे रिलेटेड अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में जो वैकेंसी हुई थी तो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बोनसाई और टॉपियरी दिया गया था ऑप्शन, उसमें टॉपियरी के ऑप्शन ये पूछा गया था, टॉपियरी का बारे में। तो यहाँ से बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि क्या था, तो पौधों को सगा, ये ट्रेनिंग की एक कला होती है जिसमें पौधों को, झाड़ियों को विभिन्न आकृतियां दी जाती है, जैसे हाथी, घोड़ा, पक्षी आदि आकार में डाला जाता है। सर हम समझे नहीं, देखो बच्चों यहाँ पर तो पौधों को दी जाती है। तो इसमें क्या खास बात होती है? डायरेक्ट ऐसे पौधे नहीं बनते बच्चों, ये अपने पास क्या रहते हैं? लोहे के फ्रेम होते हैं और इन पर इनके द्वारा अपनी आकृति दी जाती है। तो ये क्या कहलाती है? टॉपियरी कहलाती है। ओके, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। विश्व में सबसे ऊंचे टॉपियरी बच्चों संबन लई सैकपिल कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? मणिपुर में स्थित है। चलो, अब अपने पास कुछ टर्म दिया जाता है। एज, एज क्या होता है? बगीचों के मेड़ पर छोटे छोटे कद वाले बहुवर्षीय और शाक के पौधों को उगाना। बगीचा, जैसे बगीचा है तो ये मेड़ है तो इस पर छोटे छोटे ये प्लांट लगा दिए इस प्रकार। ओके, ये एज हो गया। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा, सनरोज अल्टरनेंथेरा हो गया। अब देखो हेज, बाढ़, बाढ़ में तो यहां पर अपने पास क्या रहते हैं? जब झाड़ियों को फेंसिंग या सुरक्षा के लिए चारों तरफ सीमाओं पर लगाया जाता है तो उसे हेज कहते हैं। इसमें अपने पास हेज के उदाहरण में बच्चों गुड़हल दे दिया, डोरंटा, मेहंदी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ज़्यादातर मेहंदी लगाई जाती है, बोगनवेलिया लगाया जाता है, चमेली, टिकोर आदि झाड़ियाँ लगाई जाती है हेज के रूप में। सजावटी बाड़ों की बात करें तो सजावटी बच्चों मेहंदी हो गया, गुड़हल हो गया, ये गुड़हल है, ओके, यानी हिबिस्कस हो गया, तो ये सजावटी बाड़े यानी हेज कह सकते हैं। चलो, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादातर करोंदा लगाया जाता है बच्चों, ठीक है ना, कैरिजा कैरेंडस। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कीजिए और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार बच्चों आप ऑफलाइन बैच जरूर अटेंड करके देखें। और जो बच्चे हाई कोर्ट LDC की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों ऑफलाइन बैच की उम्मीद कर रहा हूँ कि सबसे कम फीस हमारी रहेगी और आपको क्वालिटी भी शानदार दी जाएगी। यदि आप क्वालिटी के मामले में समझौता नहीं चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करना। थैंक यू।